साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जैकलीन फर्नांडीज को लेकर लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। जैकलीन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और दिल्ली दफ्तर में जैकी से पूछताछ है। इसके लिए सुबह सुबह जैकलीन ईडी के दफ्तर पहुंची, मगर दिल्ली में ऑफिस के अंदर जबरदस्त ड्रामा हो गया, हंगामा हो गया, क्योंकि खबर है कि जैकलीन को अटैक आ गया। जी हाँ, जैकलीन को ऑफिस के अंदर ही पैनिक अटैक आ गया, हालात खराब हो गए। जैकलीन कांपने लगी, आवाज तक निकलना बंद हो गई और काफी देर तक यह हंगामा होता रहा। अब कैसे पहुंची जैकलीन दिल्ली वाले ईडी दफ्तर, अंदर क्या हुआ, पूछताछ में क्या हुआ, जैकलीन की हालत कैसी है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जैकलीन फर्नांडीज को तलब किया था और ये तीसरा मौका है जब जैकलीन से ईडी पूछताछ कर रही है। करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ की ठगी के मामले में जैकलीन फंसी हुई है और लगातार जैकलीन मुश्किलों में घिरी हुई है। सुकेश के साथ रिश्तों को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर भी जैकलीन को विदेश जाने से रोक दिया गया था और फिर उसे तुरंत ही दिल्ली भी तलब कर लिया गया। और आज सुबह सुबह जैकलीन पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंची। काले रंग के कपड़ों में पूरी तरह से मास्क से फेस कवर करके जैकलीन ईडी के दफ्तर पहुंची और जैकलीन को साइनिंग फॉर्मेलिटी के बाद सीधे इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया। अब इससे पहले 2 बार ईडी जैकलीन से पूछताछ कर चुकी है और तब तो जैकलीन ने कहा था कि सुकेश की पीड़ित वो भी है, सुकेश ने उसे भी धोखा दिया था। मगर अब ईडी को नए सबूत, नए गवाह मिल चुके थे। खुद सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को लेकर, जैकलीन के साथ रिश्तों को लेकर कई खुलासे किए थे। लिहाजा ये वाली पूछताछ सीधे ही जैकलीन से उन्हीं बातों को लेकर होने वाली थी जो कि सच था। और इस बार जैकलीन बुरी तरह से फंसी हुई थी या फिर फंसने वाली थी। अब जैसे ही इंटरोगेशन रूम में जैकलीन को ले जाया गया तो जैकलीन की हालत वहां पहुंचते ही खराब हो गई। जी हां, दिल्ली के सूत्रों के मुताबिक जैकलीन की हालत अचानक खराब हो गई। जैकलीन फर्नांडीज कांपने लगी, पानी की डिमांड करने लगी। अब दिल्ली में इन दिनों ठीक ठाक ठंड हो रही है, लेकिन इसके बाद भी जैकलीन फर्नांडीज को पसीना छूटने लगा। हालत ये हो गई कि जैकलीन को पैनिक अटैक जैसी कंडीशन आ गई। जैकलीन कांपने लगी, कुर्सी पर ही बैठ गई। काफी देर तक जैकलीन की हालत ऐसी रही। जैकलीन को समझाया गया कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ सच सच बताओ, तुम्हारी गलती अगर नहीं होगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैकलीन की तो हालत लगातार खराब हो रही थी, बिगड़ती जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जैकलीन कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल ही नहीं पाई। जी हां, उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। जैकलीन पूरी तरह से पैनिक अटैक की कंडीशन में आ गई थी, आवाज बंद हो गई थी, पसीना लगातार बढ़ रहा था, घबराहट में हाथ पैर कांपने लगे थे। तुरंत ही जैकलीन के साथ इंटरोगेशन को रोक दिया गया। जैकलीन के साथ आए वकील को बताया गया और फिर जैकलीन के लिए डॉक्टर और दवा का इंतजाम किया गया। सूत्रों के मुताबिक जैकलीन लगातार तनाव की वजह से इन दिनों बेहद ज्यादा परेशान है और उसकी हालत मुंबई में भी खराब थी। मुंबई में भी उसके साथ पैनिक अटैक जैसी कंडीशन हो रही थी और दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचते ही जैकलीन की हालत फिर से खराब हो गई। फिर से उसी कंडीशन में जैकलीन चली गई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया, जैकलीन को दवा भी दी गई और रिलैक्स होने के लिए कहा गया और करीब 1 घंटे तक पूछताछ रुकी रही। जी हाँ, 1 घंटे बाद जब जैकलीन नॉर्मल हुई तो उसके बाद ही इंटरोगेशन रूम में फिर से ले जाया गया और फिर तब करीब 1 घंटे के ड्रामे के बाद जैकलीन से पूछताछ शुरू हुई। अब इस बार तो ईडी को बहुत कुछ पता था। जैकलीन भी जानती थी कि ईडी बहुत कुछ, या कहें कि सब कुछ जान चुकी है और इसीलिए अब छिपाने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जैकलीन ने तोते की तरह सब कुछ उगल दिया और बता दिया कि उसे कितने करोड़ के गिफ्ट सुकेश ने दिए थे, उसके परिवार वालों को क्या क्या दिया और सबसे बड़ी बात, सुकेश की धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जैकलीन कितना जानती है। सूत्रों के मुताबिक जैकलीन ने सब कुछ बता दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही जैकलीन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि डिटेल में जैकलीन ने क्या क्या कहा, क्या क्या राज उगले, वो सारी बातें जैसे ही हमारे पास आएंगी हम तुरंत ही आप तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि ईडी के मुताबिक जैकलीन इसमें सीधे सीधे तरीके से शामिल हो सकती है। हालांकि जैकलीन इसे इनकार करती रही है, मगर ईडी को लगता है कि जैकलीन इसमें शामिल थी और अब की बार पूछताछ में जैकलीन ने बहुत सारी बातें कबूल भी कर ली हैं। तो कुल मिलाकर पूछताछ से पहले
पहले हंगामा हुआ, ड्रामा हुआ, पैनिक अटैक तक कंडीशन आ गई और फिर पूछताछ में जैकलीन ने बहुत कुछ उगल दिया, बहुत कुछ कबूल कर लिया, यानी कि बचना अब लगभग नामुमकिन है। तो आपका इस पूरे मामले में जैकलीन फर्नांडीज को लेकर क्या कहना है और पूरे बॉलीवुड या इस नेक्सस, इस पूरे सिंडिकेट के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो जैकलीन फर्नांडीज कई दिनों से ईडी के रडार पर है। जैकलीन उस सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्ते में भी बताई जा रही है जो कि ठगों का भी महाठग है और इसी मामले में जैकलीन भी ईडी के निशाने पर थी। यहाँ तक कि जैकलीन के बारे में तो खबरें यहाँ तक थी कि जैकलीन सुकेश की गर्लफ्रेंड थी और सुकेश ने लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के गिफ्ट जैकलीन को दिए थे और जैकलीन ने भी बड़ी ही चालाकी बरतने की कोशिश की। जब तक सुकेश चंद्रशेखर के साथ सब ठीक था, उससे गिफ्ट लिए, पैसों की बरसात भी करवाई और सुकेश चंद्रशेखर जेल चला गया, बुरी तरह से फंस गया तो सुकेश से किनारा कर लिया। यहां तक कि यह भी कह दिया कि सुकेश ने उसके यानी कि जैकलीन के साथ भी धोखाधड़ी की है। लेकिन जांच एजेंसियों को तो सब कुछ पता लग चुका था और खुद सुकेश ने भी पूछताछ में जैकलीन का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था। अब जब जैकलीन को लगने लगा कि मामला बुरी तरह से फंस चुका है और अब उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो जैकलीन ने सलमान खान की मदद ली। जी हां, सलमान खान के द बैंक टूर के जरिए विदेश भागने की कोशिश की। सऊदी के रियाद में सलमान खान का ये टूर इस बार होने वाला है और इसके लिए जैकलीन फर्नांडीज को भी वहां पर जाना था। जैकलीन ने सलमान से सिफारिश लगवाकर खास तौर पर अपना नाम इस टूर में डलवाया था ताकि इसी के सहारे हमेशा हमेशा के लिए भारत को छोड़ दिया जाए और जैकलीन ने फरारी का पूरा प्लान भी बना लिया था और इसी प्लान के तहत 5 दिसंबर की शाम को जैकलीन फर्नांडीज विदेश जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची। मगर तब तक तो ईडी को भी भनक लग चुकी थी कि जैकलीन हमेशा के लिए देश छोड़ देगी। तो ईडी ने जैकलीन के लिए तुरंत ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। जी हां, जैकलीन के लिए नोटिस जैसे ही जारी पर हुआ तो मुंबई एयरपोर्ट पर उसे धर दबोचा गया। अब एयरपोर्ट पर क्या हुआ, कैसे हंगामा हुआ, सिलसिलेवार तरीके से वो भी देखिए और समझिए। सूत्रों के मुताबिक जैकलीन मुंबई एयरपोर्ट पहुंची और वहां जैकी ने अपने टिकट और पासपोर्ट के साथ एंट्री की और चेक इन काउंटर पर फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद लाउंज में चली गई। जैकलीन फर्नांडीज एयरपोर्ट के लाउंज में बैठकर फ्लाइट के वक्त का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी अचानक लाउंज में हलचल हुई। लाउंज में एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स आए और जैकलीन से उनका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मांगा गया। सूत्रों के मुताबिक लाउंज में ही जैकलीन से कागजात मांगे गए, उनकी चेकिंग होने लगी। अब जैकलीन तो समझ चुकी थी कि मामला बिगड़ चुका है क्योंकि उसे पता था कि वो गलत तरीके से गलत वक्त में विदेश जा रही है और उस पर एजेंसियों की नजर है। अब वहां पहुंचे ऑफिशियल्स कुछ कहते, जैकलीन को बाहर चढ़ने के लिए कहा जाता, उनसे आगे कुछ करने के लिए कहा जाता, उससे पहले ही जैकलीन फर्नांडीज ने रोना शुरू कर दिया। जी हां, सूत्रों के मुताबिक जैकलीन फर्नांडीज वहीं पर लाउंज के अंदर ही रोने लगी। अब वहां पर लाउंज में कई सारे लोग मौजूद थे, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे सोफे पर बैठकर, तो कुछ लोग खाना भी खा रहे थे। मगर हंगामा देखकर सभी लोग चौंक गए। अब सूत्रों के मुताबिक तब तक जैकलीन फर्नांडीज नीचे जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगी और ये कहने लगी कि उसने कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ एक टूर के लिए विदेश जाना चाहती है और इस टूर के लिए उसका कमिटमेंट है, बस इस टूर के लिए उसे जाने दिया जाए क्योंकि ये टूर सलमान खान का है और उसके लिए यानी कि जैकलीन के लिए बेहद जरूरी है। अब जैकलीन ने मुंबई एयरपोर्ट पर सलमान खान का नाम लिया और पूरी कोशिश की, पैरों पर गिर गई, रोने लगी, तमाशा करने लगी। एयरपोर्ट के लाउंज में भारी हंगामा हो गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।